थोड़े से अभी हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं। सब लोग बैठ जाइए। तो इसमें आप कंफर्टेबल जैसा बैठ सकते हैं। इसको सुखासन बोलते हैं। जैसा हम लोग आलती पालती डाल के बैठते हैं, इसको सुखासन बोलते हैं। आप लोग सुखासन में बैठ सकते हैं। सिर्फ आपका बैकबोन स्ट्रेट रखना है, इनलाइन रखना है अपना बैकबोन, ये ठीक है। या फिर सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जो कि ये पैर का जो हील्स है वो अपने यहाँ पे सेंटर पे लगाना है और दूसरा भी उसके साइड में लेना है। इसको सिद्धासन, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं सिद्धासन में। या जिन लोगों को पॉसिबल है वो लोग पहला पैर ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, ये पद्मासन। ओके, मैं चारों आसन दिखा रहा हूं। और उसके बाद में जो है वज्रासन, दोनों पैरों को फोल्ड करके जब बैठते हैं तो ये होता है वज्रासन। तो आपको जो भी आसन में कंफर्टेबल है वो आसन में आप बैठ जाइए, ठीक है। मैं सिद्धासन में बैठ जाता हूं। अभी हाथों की एक ध्यान मुद्रा ले लीजिए। ये जो अंगूठा है, अंगूठे का अग्रभाग और तर्जनी का अग्रभाग जब हम एक के साथ एक मिला देते हैं, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये जो 5 होते हैं ये पंच तत्व के हमारे प्रतीक होते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर, इसको मिला दीजिए तो ये ध्यान मुद्रा हो जाती है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से बढ़ता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो आप एक ध्यान मुद्रा ले लीजिए। पहला प्राणायाम जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हमको लंबी गहरी सांसों को लेना है और छोड़ना है। इससे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का अच्छी तरह से संचार हो जाता है। मैं एक बार 2 बार दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिए। लंबी गहरी सांसों को लीजिए, दोनों नासिकाओं से सांसों को लंग्स में भरना है। जब हमारा लंग्स थोड़ा सा, छाती थोड़ी ऊपर आएंगे, और इसको छोड़ना है। अभी सब लोग शुरू कीजिए, सब लोग शुरू कीजिए। लंबी गहरी सांसों को अपने लंग्स में भरिए। इसको 3 to 5 मिनट्स करना है। अपनी यथाशक्ति कीजिए, कोई भी इसको जोर जबरदस्ती ना करें। जितनी अपनी शक्ति है, जितनी अपनी ताकत है, उसी हिसाब से इसको कीजिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। भस्त्रिका करने से हमारे सारे एलर्जिक प्रॉब्लम पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो हम 30 से 35% सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे भीतर भर पाते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से डीप ब्रीदिंग लेते हैं, लंबी गहरी सांसों को लेते हैं, तो पूरी तरह से 100% ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है, और जो फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेटेड होके पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। उसी वजह से हम लोग पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम हो, इसको स्लो स्लो ही कीजिए। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ है वो लोग इसको थोड़ा सा मध्यम गति से कर सकते हैं। जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, शुगर नहीं, बीपी नहीं, थायराइड नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोग इसको फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ है वो लोग इस तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं, जिनको पॉसिबल है कीजिए, नहीं तो रेगुलर ही कीजिए। स्वामी जी को आपने सुना होगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा यदि कोई 100 बार कर लेगा, मिनिमम 100 बार, स्वामी जी 250 बार करते हैं, मैं 150 बार करता हूँ एक, तो ये आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए।
3 से 5 मिनट तक इसका नॉर्मल अवधि है। अभी हो गया हो तो 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करके खुद को रिलैक्स कीजिए। आंखें 1 मिनट के लिए बंद कीजिए और थोड़ा नॉर्मल सांसों को ले लीजिए। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अभी भस्त्रिका प्रकार 2 करेंगे। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ है, जिनको कोई हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको हाई बीपी नहीं है, वो लोग कीजिए, बाकी सब लोग नॉर्मल कीजिए। इसमें थोड़ा सा अलग से करेंगे। दोनों मुट्ठियां साइड में, दोनों हाथों की मुट्ठियां साइड में लगा दीजिए। मैं एक बार दिखाता हूँ। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, चलो 10 बार करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है। विश्राम, थोड़ा रुक जाइए, लंबी गहरी सांसों को लीजिए और छोड़िए। इससे हमारे पूरे लंग्स ओपन हो जाएंगे। जो हमने डेली किया है उससे आप थोड़ा सा अलग महसूस करोगे। आज महसूस करोगे कि आज पूरी तरह से आपके लंग्स ओपन हो गए हैं। आपको सांसों को लेने में बहुत अच्छा सा आज महसूस हो जाएगा ये फास्ट भस्त्रिका करने के बाद में। लेकिन जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करना है, हाई बीपी है वो लोग नहीं करना है। ठीक है। दूसरा जो बहुत सारा महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है कपालभाति। भस्त्रिका में हम लोग सांसों को ले रहे थे और छोड़ रहे थे। कपालभाति में नेचुरल सांसें आएंगी। सिर्फ हमको फोर्सफुली सांसों को दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ना है। ठीक है। पेट को एक छोटा सा झटका लगाना है। मैं दिखाता हूं आपको, फिर आप कीजिए। पेट को एक हल्का सा झटका लगाना है। दोनों नासिका से सांसों को बाहर छोड़ना है। जब हम इस प्राणायाम को करेंगे तो मैं चाहता हूं कि सब लोग प्राण मुद्रा लीजिए। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाती है। तो प्राण मुद्रा के लिए ये जो अंगूठा है, बाद में तर्जरी और ये रिंग फिंगर, तीनों को साथ में मिलाना है। सब लोगों को समझ में आ गया है? प्राण मुद्रा लेना है जो कि अंगूठा, रिंग फिंगर, लास्ट वाला फिंगर और रिंग फिंगर तीनों को साथ में मिलाना है। 2 उंगलियां सीधी रखना है। ठीक है। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। इससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये मुद्रा आप ले लीजिए। और अभी हम लोग शुरू करते हैं कपालभाति। इसमें सिर्फ दोनों नासिकाओं से सांसों को बाहर छोड़ना है। पेट को एक हल्का सा झटका लगाना है इस तरीके से। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्लीज शुरू कीजिए। शुरू कीजिए सब लोग। प्राण मुद्रा ले लीजिए। ये दोनों उंगलियां स्ट्रेट रखना है। तीनों उंगलियां एक के साथ एक मिलाना है और हाथ नीचे रख दीजिए और शुरू कीजिए। इसका जो स्पीड होता है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 55 से लेकर 60 बार, ये इसका नॉर्मल स्पीड होता है। ठीक है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, वो लोग इसको थोड़ा सा, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो लोग, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो इसको थोड़ा सा स्लो कीजिए। 1 मिनट में अराउंड 40 बार कीजिए, 40 टाइम्स, उससे ज्यादा मत कीजिए। और जो लोग स्वस्थ है, निरोगी है, वो लोग इसको 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं इसको।
या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, 80-100 टाइम भी कर सकते हैं जिनको अपना वेट लॉस करना, बट पूरी प्रैक्टिस होने के बाद, इनिशियल नहीं करना है, नहीं तो आपको बैक में थोड़ा सा पेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्लो स्लो कीजिए। कपाल कहते हैं अपने मस्तिष्क को, भाती यानी एक आभा, एक ज्योति, एक लावण्य, एक तेज। कपालभाति करने से हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। हमें कोई भी कॉस्मेटिक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस प्राणायाम को यदि करेंगे तो। ठीक से कीजिए। दोनों नासिकाओं से सांसों को बाहर छोड़ना है, सांसें तो नॉर्मल आती रहेंगी। पेट को एक हल्का सा झटका लगाना है। सब लोग कीजिए। मैं थोड़ा एक बार चेक करता हूं। यस, वेरी गुड, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पेट को एक हल्का सा झटका लगाना है। ठीक है, अच्छे से कर रहे हैं सब लोग। यदि आपको इसका विधि पता हो गया है तो आप आंखें बंद कर करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि पेट में किस तरीके से हम लोगों को एक झटका लग रहा है, नासिका से सांसें बाहर जा रही है। मूलाधार चक्र जो हमारे नाभि के नीचे होता है, या आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों भुजाएं के बीच में होता है, वहां पे कंसंट्रेशन कीजिए, वहां पे ध्यान दीजिए और एक एक स्ट्रोक लगाते जाइए। हम ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए आज इसको करेंगे। इसका एक्चुअली जो नॉर्मल डोज होता है वो 15 टू 20 मिनट्स के लिए होता है। जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है या जिन लोगों को असाध्य बीमारियां है वो इसको आधा आधा घंटा सुबह शाम कर सकते हैं, बट किसी ट्रेनर को सलाह लेने के बाद कीजिए। नॉर्मल व्यक्ति के लिए इसका डोज होता है 15 मिनट्स, बट आज हम पहली बार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट्स करेंगे। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ आंखों को बंद कर दीजिए और आप लोग स्ट्रोक लगाते जाइए। कपालभाति करने से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो पूरी तरह से प्रबल हो जाती है, पूरी तरह से मजबूत हो जाती है। क्योंकि हमें जितनी भी बीमारियां होती है वो हमारा पेट खराब होने की वजह से होती है। जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारे शरीर की जो वात, पित्त और कफ है वो तीनों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक एक यदि वात भी खराब हो जाए तो हमको 49 टाइप्स की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। ऐसा यदि हम हमारे तीनों बिगड़ जाए तो हमको 149 टाइप की डिफरेंट 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 बीमारियां हो सकती है। तो जो भी बीमारी का घर है वो हमारा ये पेट है। तो जब हम कपालभाति करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग होगा। तो आप करते रहिए कपालभाति को। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, पहला है भस्त्रिका जो हमने सांसों को लिया और छोड़ा। दूसरा हमने किया कपालभाति। अभी तीसरा जो हमको करना है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिए या वायु मुद्रा ले लीजिए। ये इंडेक्स फिंगर को राउंड करके जब आप लगाओगे तो ये वायु मुद्रा हो जाएगी। इससे हमारा नी पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन में बहुत सारा रिलीफ मिलता है। ये फिंगर को यहाँ पे लगाना है और इसको दबा देना है। ठीक है, वायु मुद्रा। ठीक है, और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल्स को बंद करना है। देख लीजिए एक बार, राइट नोस्ट्रल्स को बंद करना है। लेफ्ट से सांसों को लीजिए, बाद में 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए। फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सब लोग शुरू कीजिए। तो इस मुद्रा में क्या होता है, मुद्रा भी डिस्टर्ब नहीं होगी, दोनों हाथों की कॉमन मुद्रा रहेगी और यहाँ पे अंगूठे से और ये दोनों उंगलियों से तो हमारी मुद्रा बनी रहेगी, इसलिए ये वायु मुद्रा लेना बेटर है। आप सब लोग मेरे साथ अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 मिनट के लिए।
जितनी देर हम कपालभाति करते हैं उतना ही समय अनुलोम विलोम करना है। नहीं तो कपालभाति से हमारे बॉडी में 5 मिनट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम आधा घंटा कपालभाति करेंगे तो हमारे बॉडी में एक्सेस हीट जनरेट हो जाती है। तो उस हीट को नॉर्मलाइज करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो चंद्र, आप सब लोग करते रहिए। जो हमारे राइट नोस्ट्रल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, जो लेफ्ट होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, और दोनों के बीच में जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जब हम चंद्र नाड़ी से सांसों को लेते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है, कूल होता है बॉडी। जब हम सूर्य नाड़ी से सांसों को लेते हैं तो हमारे शरीर में उष्णता हो जाती है, गर्म आ जाता है। तो जब हम राइट और लेफ्ट का समतोल करते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉमन रह जाता है, ना बढ़ता है बॉडी का टेम्परेचर, ना बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जब हम राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो इस लेफ्ट राइट के चक्कर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में से होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमें समाधि का स्थान प्राप्त होता है, हमें कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ जाता है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरी तरह से 100% खत्म हो गए। आंखों की रोशनी इससे बहुत अच्छी बढ़ेंगी। 5 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन में अपना एक विश्वास कि मेरे जितने भी ब्रेन रिलेटेड या मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से जा रहे हैं। ऐसा करते हुए हर एक सांसों के साथ मनी मन में ओंकार बोलिए। सांसों, आने वाले सांसों के साथ ओंकार, जाने वाले सांसों के साथ ओंकार, पूरा देह ओंकारमय कर लीजिए। अच्छी तरह से सांसों को भीतर लेना है और छोड़ना है। लंबी गहरी सांसों को लीजिए और छोड़िए। दाएं से सांसों को लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से सांसों को लीजिए, दाएं से छोड़िए। विश्राम। अपनी बाई नासिका को, श्वासों को छोड़ते हुए इस प्राणायाम को विराम दीजिए। अपनी बाई नासिका से शुरू करना है और बाई नासिका से सांसों को छोड़ने के बाद में इस प्राणायाम को विराम करना है। हमारे महत्वपूर्ण पहला भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 8 प्राणायाम है जो स्वामी जी ने बोला है कि मिनिमम 8 प्राणायाम तो सबको करना है। तो भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। अभी बाह्य प्राणायाम अग्निसार और उज्जयी। इसके बाद में बाह्य प्राणायाम अग्निसार और उज्जयी। यदि पैरों में कुछ ये हुआ है तो थोड़ा सा पैरों को 1 मिनट के लिए खोल दीजिए। किसी किसी को बैठने की आदत नहीं होती है, किसी किसी के घुटनों में अकड़न सी हो जाती है, तो थोड़ा सा पैरों को खोल दीजिए। थोड़ा सा पैरों को हिला दीजिए, उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए। थोड़ा सा रोटेट कीजिए। ठीक है, फिर से
एक आसन लेकर बैठ जाइए। भस्त्रिका और कपालभाति हो गया। अभी बाह्य प्राणायाम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। बाह्य प्राणायाम के लिए सिंपल है, वायु मुद्रा ले लीजिए। वायु मुद्रा लेने के एक बार करके देखा तो आप सब लोग देख लीजिए। लंबी गहरी सांसों को लेना है, इस तरीके से लंबी सांसों को लेना है। सांसों को पूरा बाहर छोड़ना है और इसमें त्रिबंध लगाना है। अपने ठोटी को छाती से लगाना है, पेट को पूरी तरह से अंदर खींचना है, अंदर खींचना है और गुद द्वार को ऊपर की ओर उठाना है। त्रिबंध बोलते हैं। इससे हमारे पाइल्स की समस्या पूरी तरह से मिट जाती है। मैं एक बार दिखाता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए। पूरा सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ दिया, ठीक है। हनोटी को छाती से लगा दिया, पेट को अंदर खींच लिया और गुद द्वार को थोड़ा ऊपर उठाइए। और फिर एक एक बंद को छोड़ दीजिए। सब लोग कोशिश कीजिए, सब लोग कोशिश कीजिए मेरे साथ। लंबी गहरी सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए झटके के साथ और टोटी को यहाँ पे लगाइए। पेट को अंदर ले लीजिए, जितना हो सके पेट को अंदर, और गुरुद्वार को ऊपर की ओर उठाना है। हमारा जो गुरुद्वार होता है उसको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इसको सिर्फ 3 टाइम्स करना है, 3 बार करना है इसको। 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन 3 बार करना है, ठीक है। सबको पता चल गया? सब लोग कर सकते हैं? और एक बार कीजिए। लंबी गहरी सांसों को लीजिए, सांसों को फोर्सफुली बाहर छोड़िए, हनूटी को छाती से लगाइए, पेट को अंदर खींचिए। बाह्य प्राणायाम, इसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम। इसके बाद होता है अग्निसार। ये भी एक क्रिया है, इससे हमारा जो पचन शक्ति है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अग्निसार बोलते हैं इसे। जो हमारे जठर रस है वो अच्छी तरह से आ जाता है, इंसुलिन अच्छी तरह से आ जाता है। लेकिन जिनको एसिडिटी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, वो इसको बिल्कुल भी ना करे। जिनको एसिडिटी है वो इसको ना करे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। अग्निसार ये सिंपल है। लंबी गहरी सांसों को लेना, एक बार देख लीजिए। सांसों को छोड़ना है और पेट को आगे पीछे करना है इसका। अग्निसार सब लोग कीजिए। जिनको एसिडिटी है वो ना कीजिए, बाकी सब लोग कीजिए अग्निसार। इसमें कोई बंध नहीं लगाना है, श्रीकांत जी, बंध नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है और पेट को सिर्फ आगे पीछे करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? धीरे धीरे करना है, फास्ट भी नहीं करना है, थोड़ा स्लो स्लो करना है इसको। 5 या 10 स्ट्रोक करने के बाद में और एक बार रुकना है, फिर से करना है। ये भी 3 बार करना है, ठीक है। इसके बाद में है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो हमारे थायराइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल थायराइड्स का बहुत ज्यादा सब में प्रमाण बढ़ चुका है। थायराइड या तो हाइपर या लोअर रहता है। हाइपर हो गया तो आदमी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या लोअर हो गया तो आदमी का पूरा तरह से आदमी सूख जाता है, पूरी तरह से पतला हो जाता है। तो थायराइड से करने के लिए अभी हमको सांसों को गले से लेना है। गले से सांसों, अभी नासिका से सांसों को नहीं लेना है, गले से सांसों को लेना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, आ कीजिए और आ, यहाँ पे गले से सांसों को लेना है। अपने गले से सांसों को लेना है। इसका विधि ऐसा है,
फिर इसमें बंद लगाना है और बाएं नासिका से छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से इसको छोड़ना है। कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। सांसों को गले से भीतर लीजिए। थायराइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर लॉक कर देना है। फिर गर्दन को ऊपर लेके राइट नोस्ट्रल्स को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ना है। ये हो गया है बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और उज्जयी, ये 3 प्राणायाम है। भ्रमरी, ओम। तो भ्रमरी के लिए मैं एक बार दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिए। ये 2 उंगलियां माथे पे, 3 उंगलियां आंखों पे, और ये अंगूठे से कान को बंद करना है। और लंबी सांस लेने के बाद में एक भ्रूण का जो साउंड होता है, ऐसा है, भ्रूण का साउंड निकालना है। सब लोग मेरे साथ कीजिए, 2 बार करेंगे, ठीक है। तीनों उंगलियां माथे पे, एक उंगली माथे पे, तीनों उंगलियां आंखों पे, अंगूठे से कान बंद करना है। लंबी सांसों को लीजिए और भ्रमर का नाद कीजिए। प्राणायाम का सत्र के आज यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ध्यान मुद्रा ले लीजिए और 3 बार ओंकार कीजिए मेरे साथ में। आंख बंद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।